हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ट्रंप की हार भाजपा की जीत ने ईवीएम को बैन करने के करीब पहुंचाया। अमेरिका और भारत में चुनावों का दौर खत्म होने के बाद यूएन ईवीएम के खिलाफ ले सकता है कड़ा एक्शन। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि इन दिनों यूएन पर ईवीएम को बैन करने के लिए कुछ ज्यादा ही दबाव है, लेकिन कुछ कारणवश यूएन ईवीएम को बैन नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह के चुनाव परिणाम अमेरिका और भारत में देखने को मिले हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब शायद यूएन भी समझ चुका है कि चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस बार ईवीएम पर थोड़ा सा लगाम लगाया गया था, जिसका असर ये हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा भरोसा था कि चुनावों में उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन जैसे ही चुनावों में आंशिक रूप से बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही ट्रंप के अंदर घबराहट आ गई थी। और चुनावों के दौरान भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से धांधली हो रही है। यानी कि आलोचकों के अनुसार ट्रंप ये चाहते हैं कि चुनावों में सिर्फ ईवीएम का प्रयोग हो, ताकि ईवीएम में धांधली करवाकर वे फिर से अमेरिका की सत्ता में चले आए। गौरतलब है कि पिछली बार के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी ऐसे आरोप लगते रहते हैं। ट्रंप ईवीएम को हैक करवाकर सत्ता में आए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ईवीएम हटते ही ट्रंप भी सत्ता से हट गए। दूसरी ओर भारत में हुए चुनावों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से ईवीएम से चुनाव हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा उम्मीद से ही अधिक सीटों के साथ विजयी हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि भाजपा को न सिर्फ बिहार में बल्कि मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात में भी बड़ी जीत मिली। दूसरी ओर विपक्ष सहित भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू को भी मुंह की खानी पड़ी है। यानी कि आलोचकों के अनुसार इस बार ईवीएम भाजपा के लिए दोहरी सफलता लेकर आया है। पहला तो ये कि भाजपा को बड़ी जीत मिली, दूसरा ये कि बिहार में भाजपा जेडीयू की तुलना में काफी बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि अगर यही चुनाव बैलेट पेपर से होते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि ईवीएम के कारण जहां भारत में भाजपा को लाभ हुआ है, वहीं ईवीएम को लगाम लगने के कारण डोनाल्ड ट्रंप को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में जानकारों का ये अनुमान है कि अब शायद यूएन भी विचार कर रहा है कि अगर चुनावों में ईवीएम की वजह से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो फिर उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर नए सिरे से कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अब यूएन ईवीएम के खिलाफ कथित रूप से थोड़ा सा गंभीर हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही चुनावों में ईवीएम इतिहास बनता हुआ नजर आ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।